तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे पाठ 2 बैलों की कथा। आगे पढ़ते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो झूरी का साला है गया, वो दोनों बैलों को अपने घर ज़बरदस्ती लेकर जा रहा था। दोनों बैल नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उन्होंने ये सोच लिया था कि झूरी ने उनको बेच दिया है। तो देखिए फिर आगे 2 बैल जो हैं वो क्या सोचते हुए जाते हैं। झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछों की ओर जोर लगाते। कहने का मतलब था कि वो अपने आप को रोकना चाहते थे, वो उसके साथ नहीं जाना चाहते थे। मारता तो दोनों सिंग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। चाकरी मतलब किसी के अंडर रहकर काम करना, किसी की गुलामी करना, किसी के नौकर बन के रहना। तो कह रहे कि हमें तो कोई शिकायत नहीं थी कि तुम हमसे काम लेते थे, फिर भी तुमने हमें क्यों बेच दिया? तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने इस जालिम के हाथे बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह ना डाला। दिल भारी हो रहा था। जिससे उन्होंने अपना घर समझा था वह आज उससे छूट गया था। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। तो जब वो थके हुए पहुंचे, उन्हें बहुत भूख लगी थी, लेकिन फिर भी उनके मन में इतना गुस्सा था कि उन्होंने कुछ नहीं खाया। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की कि एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, मतलब जब सोता पड़ गया, मतलब जब पूरा गांव जो सो गया तो उन्होंने अपने आप को आज़ाद करवाने की कोशिश की। अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में उस समय दूनी शक्ति आ गई और एक एक करके झटके से रस्सियां टूट गई। जिन पगहे से वो बंधे हुए थे उन्होंने अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश की, वहां से आज़ाद हुए और वो रस्सियां जो थी वो उनके जोर लगाने से टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा घराव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। तो ये एक क्वेश्चन बहुत यहाँ से इम्पोर्टेंट बनेगा कि विद्रोहमय स्नेह जो है वो किसकी आंखों में और क्यों झलक रहा था। तो दोनों बैल जो थे वो रात को भागकर वापस झूरी के पास आ गए थे। कीचड़ से भरे हुए थे। तो झूरी देखकर उनको बहुत खुश हो गया। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगाया और आलिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। मतलब वहाँ के जो लोग थे उन्होंने भी उन दोनों बैलों का स्वागत किया और वो भी खुश हो गए कि कैसे दोनों बैल जो हैं वो आज़ाद होकर अपने मालिक के पास वापस आ गए। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं हैं, वे इस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी का साहस नहीं हुआ, मतलब उसकी बात को काटने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। जो झूरी की पत्नी थी उसने देखा कि बैल जो है उसके भाई के घर से वापस आ गए हैं, तो उसको बहुत अधिक गुस्सा आ गया। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, सभी पानी पिलाकर रखते हो। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? झूरी उसको कहता है कि शायद गया ने इनको जो है चारा नहीं दिया होगा, खाने पीने को नहीं दिया होगा, इसलिए वो वहाँ से भाग आए। स्त्री चिढ़ी भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैल से हिलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवाय कुछ ना दूंगी खाने को। उसको गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अब मैं इन दोनों बैलों को कुछ भी खाने के लिए नहीं दूंगी। बैलों ने जब नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना ही कोई चिकनाहट, ना ही कोई खाए तो क्या खाए। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता वे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी।
चुरा कर डाला, ना दादा पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। तो झूरी को जो है बैलों पर तरस आ जाता है और वो अपने जो मजदूर है उसको कहता है कि इसमें थोड़ी सी खली डाल दे ताकि जो भूसा है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और वो आराम से खा ले। लेकिन वो झूरी की पत्नी से डरते हुए ऐसा करने के लिए मना कर देता है।